नमो नमः। आज हम कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि पार्वती को अपर्णा क्यों कहा जाता है और वह किस प्रकार अपनी तपस्या के द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी बढ़कर हो गई है, उनसे भी अधिक उसने तपस्या की। आइए 28वां श्लोक देखें। स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्णवृत्तिता पराहि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्णमतः प्रियं वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः। ही अर्थात निश्चय ही, स्वयं विशीर्णः स्वयं ही गिरे हुए, द्रुम पर्णवृत्तिताः वृक्षों के पत्तों से अपनी जीविका चलाने वाली, तपसः पराकाष्ठा ये तपस्या की पराकाष्ठा है। ही निश्चय ही, स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण अपने आप गिरे हुए वृक्षों के पत्तों से, वृत्तिता अपनी जीविका चलाना, तपसः पराकाष्ठा तपस्या की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। पुनः तदपि और इसके बाद उसने, तदपि अपाकीर्णम उन पत्तों का, गिरे हुए पत्तों का भी त्याग कर दिया। अतः पुराविदः इसलिए जो पुराविद हैं, इतिहासवेत्ता हैं, प्रियम वदाम ताम उस प्रिय भाषिणी पार्वती को, अपर्णा इति च वदन्ति अपर्णा इस नाम से कहते हैं। कहने का भाव यह है कि पार्वती ने इतनी घनघोर तपस्या की कि उसने कंदमूल इत्यादि खाना छोड़ दिया और वृक्षों के जो गिरे हुए पत्ते थे उनके भक्षण से ही अपना जीवन चला रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने उसका भी परित्याग कर दिया और इसलिए जो पुरावेत्ता हैं, इतिहासवेत्ता हैं, वो उसे अपर्णा पर्ण न खाने वाली, पत्ते न खाने वाली इस नाम से कहने लगे, अर्थात वह अपर्णा नाम से विख्यात हो गई। यहाँ पर देखें आप कि जो पार्वती है वह पत्तों का भक्षण नहीं कर रही है। अपर्णा इस नाम के सहेतुक समर्थन से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। इसका लक्षण है हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम। आइए व्याकरण देखें। स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्णवृत्तिता, स्वयं विशीर्णानि द्रुमाणां पर्णानि एव वृत्ति यस्मिन् तस्य भावः। विशीर्णः शब्द की देखें व्युत्पत्ति। वि उपसर्ग है, श्री धातु है, त प्रत्यय,
और वृत्त 3 और त। वैसे तो व्री उपसर्ग श्री धातु त प्रत्यय से विशीर्ण शब्द निष्पन्न हो जाता है। और दूसरी इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, वृत्त 3 तत्। वृत्ति, इससे वृत्ति शब्द बनता है। अपाकीर्णम, अप उपसर्ग आ उपसर्ग क्री धातु ता प्रत्यय। प्रिय वदाम, प्रियम वदाम, प्रिय प्लस वद प्लस खच, मुम का आगम ताप प्रत्यय। प्रियम वदती इति प्रियम वदा, ताम प्रियम वदाम। प्रिय वदती, प्रिय बोलती थी पार्वती, इसलिए उसे लोग प्रियम वदा कहते थे। पुराविदः, पुरा वदन्ति इति पुराविदः। अपर्णाम, न पर्णानि यस्याः सा, बहुव्रीहि समास है। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, अविद्यमानं पर्णम यस्याः सा अपर्णा। विशेष में देखें, स्वयं गिरे हुए वृक्षों के पत्ते भक्षण करना सर्वश्रेष्ठ तप है, किंतु पार्वती ने इसका भी त्याग किया है और निराहार रहने लगी, इसलिए उसका एक अन्य नाम अपर्णा है। पार्वती ने कठोर तप के द्वारा अपने कोमल शरीर को सुखा लिया, क्रश कर लिया, और इस प्रकार उसका तप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तप से भी बढ़कर हो गया। पूर्व के पद्यों में हमने पढ़ा था कि उसकी तपस्या की ख्याति सुनकर बड़े बड़े वयोवृद्ध ऋषि लोग भी पार्वती के दर्शनार्थ आने लगे। इसलिए कहा भी गया कि एक प्रसिद्ध सूक्ति है जो पार्वती के विषय में कही गई, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। जो धर्म में आगे बढ़ गया है उसकी उम्र आयु नहीं देखी जाती। आइए श्लोक देखें। मृणालिका पेलवमिवमादिभिः व्रतैः स्वयमङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम् तपः शरीरैः कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरं मदश्चकार सा। एवं इस प्रकार से आदिभिः व्रतैः, पूर्वोक्त बताए गए नियम व्रतों के अनुष्ठान से, मृणालिका पैलवम, कमल नाल के समान कोमल, स्वम अंगम, अपने शरीर को, अहर्निशम, रात और दिन, ग्लपयंती, उसको क्रश करती हुई,
वह पार्वती, सा वह पार्वती, कठिनै शरीरै उपार्जितम, कठोर शरीर से अर्जित किए हुए, तपस्वी नाम, तपस्वियों के, तपः दूरम अधश्चकारः, तप को अत्यधिक अधश्चकारः तिरस्कृत करने लगी, नीचा दिखाने लगी। एवं इस प्रकार से आदिभिः व्रतै, पूर्वोक्त प्रकार के व्रतों से, जो पहले बताए गए हैं व्रत, उनके द्वारा, मृणालिका पैलवम स्वम अंगम, कमलनाल के समान कोमल अपने अंगों को, अहर्निशम ग्लपयन्ती, रात और दिन अत्यंत कमजोर करती हुई या कृश करती हुई, सा वह कठिनै शरीरै उपार्जितम, कठोर शरीर से अर्जित किए गए, तपस्वी नाम, तपस्वियों के, तपः तप को, दूरम अधश्चकारः, दूर तक नीचा करने लगी, अर्थात अत्यधिक तिरस्कृत करने लगी। भाव है कि पार्वती ने अपने जो कमलनाल के समान कोमल शरीर था, उसके द्वारा इतना अधिक व्रत अनुष्ठान किया, नियमों का पालन किया कि कठोर शरीर से जो तप करने वाले जो तपस्वी थे, उनका तप भी अत्यंत तिरस्कृत हो गया, अत्यंत उनके सामने नीचा हो गया या फीका पड़ गया। यहाँ मृणालिका पैलवम में लुप्तोपमा अलंकार है। व्याकरण टिप्पणी देखें। मृणालिका पैलवम, मृणालिकाम इव पैलवम, मृणालिका पैलवम। अहर्निशम, अहश्च निशाच अहर्निशम द्वंद्व समास है। इसमें काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया विभक्ति हुई है। श्लोक में आए जो दूरम शब्द है, उसमें दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है। दूरम दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, यह सूत्र है। ग्लपयन्ति, ग्लप धातु, नीच प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, गीत, प्रथमा विभक्ति एक वचन। उपार्जितम, उपसर्ग, अर्ज धातु, ता प्रत्यय, द्वितीया विभक्ति एक वचन। तपस्वी नाम, तपस शब्द है, वीनी प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।